नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के YouTube चैनल पे। दोस्तों, जो आज का वीडियो है उसे बहुत ही ध्यान से देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के शिवलिंग पे चढ़े हुए बेलपत्र को खाने से क्या होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है, पैसे की कमी है, नौकरी नहीं लग पा रही है, बीमारियों से ग्रसित हैं या फिर बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, आज का वीडियो देखिए, आपकी समस्त समस्याओं का निवारण होगा। अपने जीवन के या 5 से 10 मिनट, केवल 5 से 10 मिनट दीजिए इस वीडियो को, और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपसे वादा करता हूँ कि आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा बनेगी। दोस्तों, अगर आप वाकई में हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स पे लिखें ओम नमः शिवाय। आपकी सभी मनोकामनाओं को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आखिर क्या होता है? आपने सुना होगा कि जो शिवलिंग होती है उस पे जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है उसके खाने से क्या फायदे होते हैं, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आपको वास्तविक बातें पता चलेंगी जो कि आपको कहीं भी नहीं पता चलने वाली। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, आपको पूरे YouTube में यह बातें नहीं पता चल पाएंगी। तो वास्तव में जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता, बल्कि वह साक्षात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। आपको बता दूं कि हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता। जी हाँ, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसे पुनः धोकर शिवलिंग पर 6 महीने तक चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शिवलिंग स्थापित है परंतु उसके आसपास बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो पाते। इसी वजह से कई लोग बेलपत्र उपलब्ध न होने के कारण पुराने बेलपत्र का जो चूर्ण होता है उसको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को चढ़ाते हैं, ऐसा विधान है। तो दोस्तों, बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है, और कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था उसी समय समुद्र मंथन के दौरान अमृत के साथ कई और चीजें भी निकली थी, जिसमें से एक विष भी निकला था। विष को आप जहर भी कह सकते हैं, और यह विष चारों ओर फैलने लगा था। उसी समय पूरी सृष्टि विष को बचाने के लिए, विष से बचाने के लिए भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। इसीलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाने लगा। परंतु विष के प्रभाव से भगवान शिव शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा, और वहां देवी देवताओं ने प्राचीन वेद सलाहकारों से सलाह ली कि भगवान शिव शंकर को इस विष से कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन वेद सलाहकार थे उन्होंने सलाह दी कि आप भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बेलपत्र का सेवन कराइए, और भगवान शिव शंकर को उस समय वहां पे जो भी उपस्थित देवी देवताओं ने तत्काल बेलपत्र खिलाया और जल से स्नान कराया। ठीक है, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वह शांत होने लगी। तभी से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा मानी गई है। दोस्तों, शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ती वाली जो बेलपत्र होती है वही शिव शंकर भोलेनाथ को आप चढ़ाइए। जहां से बेलपत्र चिकनी होती है उस तरफ से शिवलिंग पर आपको बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान शिव शंकर को आपको नहीं चढ़ाना है। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान ने, शंकर जी ने जो है गणेश जी का सिर खंडित कर दिया था, तभी से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने संकल्प लिया था कि कभी भी मुझे कोई खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाए, ना ही अर्पित की जाए। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई चीज खंडित नहीं चढ़ाई जाती है, चाहे वो बेलपत्र ही हो। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और वाकई में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपको वैसी जानकारी दी जाएंगी जो आपके दैनिक जीवन में आपका जानना अत्यंत आवश्यक है। और हिंदू भाइयों को यह वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम थे शिवलिंग पर अगर आप प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाएं तो सभी प्रकार की समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसे की समस्या नहीं रहती है। जो बेलपत्र को तिजोरी में रखते हैं उनके तिजोरियों में बरकत आती है, पैसे की समस्या खत्म हो जाती है।
दोस्तों आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि बेलपत्र से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। साथ में यह जानकारी हमारे सभी हिंदू भाइयों एवं बहनों को जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों वीडियो में जो जानकारी बताई जा रही है, यह जानकारी आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ना ही यूट्यूब पे पा पाएंगे। कितना भी वीडियो देख लीजिए, इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कम से कम आप 10 से 15 लोगों को तो ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आप भी हिंदू भाइयों बहनों के सौभाग्य तुल्य काम करें। दोस्तों इस प्रकार की जानकारी बहुत ही अनमूल्य होती है, बाद में चलकर यह जानकारी हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारी। दोस्तों हम आपको बता दें कि प्राचीन पुराणों में बताया गया है कि कुछ विशेष समय होता है जिनमें बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे विशेष तिथि जिनमें बेलपत्र को आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, जैसे कि हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, अमावस्या और पूर्णिमा व संक्रांति की तिथि में आपको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। साथ में सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि विशेषकर बेल के पेड़ पर बेलपत्र में भगवान शिव शंकर सोमवार के दिन वास करते हैं। क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात जड़ में ब्रह्मा जी का भी वास होता है एवं बेल पेड़ के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का भी वास माना जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बेलपत्र की जो बेल होता है उसकी पत्तियों में शक्ति मानी जाती है, अर्थात सभी हमारे देवी देवताओं का जो शक्ति होता है वो इसके अंदर समाहित होती है। इसीलिए आपको कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के बाद भी आपको बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए, यह हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है। और आप फिर भी 12 बजे के बाद अगर बेलपत्र को तोड़ते हैं तो इससे आपको पाप लगना निश्चित है। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करते हुए चलिएगा, बहुत ही विशेष जानकारी बता रहे हैं। और कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा कोई भी आपकी मन्नत है, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो, कमेंट बॉक्स में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों अब जो प्रश्न आता है कि जो बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। तो दोस्तों स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती की पसीने की कुछ बूंदें मध्यांचल पर्वत पर जा गिरी। इससे वहां एक पौधा उगाया जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाने लगा और बेलपत्र के रूप में पूजनीय हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं बेलपत्र को खाने के क्या फायदे होते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा लाभदायक नहीं होता है। देखिए जब बेलपत्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वह बेलपत्र एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वह भगवान शिव का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारियों को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हरने में एवं जीवन में चल रही सारी समस्याओं को दूर करने में समर्थवान है। क्योंकि बेलपत्र को भगवान का प्रसाद के स्वरूप माना जाता है, इसीलिए वह आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो आखिरकार शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को नित्य रूप से खाने से क्या फायदा मिलता है, क्या बदलाव आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में जानेंगे ही। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह YouTube चैनल हमारा चैनल नहीं, बल्कि हम सभी दर्शकों का चैनल है, सभी हिंदू भाइयों का चैनल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, हमारा मनोबल को जरूर बढ़ाइए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख के। दोस्तों शिव जी पे चढ़ा बेलपत्र को खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दोष दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, अगर आप बेलपत्र नित्य रूप से खाते हैं तो आप रोगों से बचते हैं। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, यह 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं और इन्हीं 3 प्रकार के दोषों की वजह से आपके शरीर में अन्य दोष उत्पन्न होते हैं। अगर आप अपने जीवन में बिना रोगों के रहना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र का नित्य सेवन करना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में कई लोग होते हैं जो मीट, मछली, मुर्गा जैसे तामसिक भोजन कर लेते हैं, शराब पीते हैं, चैनी, खैनी, गुटखा, तंबाकू, ये सब चीज़ें जो होती हैं उसका धारण करते हैं, परंतु एक समय के बाद उन्हें यह लगता है कि जो वह खा पी रहे थे वो गलत चीज़ था, परंतु अब वह यह जो पाप कर चुके हैं उसको कैसे ख़त्म करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, नित्य कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 महीने में 10 से 15 बार अगर आप भोलेनाथ भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र का प्रसाद धारण करेंगे तो जो तामसिक गुण होते हैं वो पूर्णतः आपके शरीर से खत्म हो जाएंगे।
आपने कभी भी मीट मछली मुर्ग इस प्रकार का कुछ भी सेवन किया है, आपने शराब पिया है, आप इस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको नित्य बेलपत्र का सेवन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके सेवन से आपके शरीर शुद्ध होता है। आप अपने अशुद्ध शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूर्णता संपन्न पा जाते हैं। आपको भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के इस प्रसाद को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। आज ही से शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाइए, 3 सुबह 2 शाम में खाइए। अगर नित्य खाते हैं तो यह आपके शरीर में तमस गुण को समाप्त कर देगा। किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं पूर्णतः समाप्त कर देगा। बेलपत्र खाने से आपका भाग्य भी बदलने लगेगा, आपका भाग्य बलवान हो जाएगा। दोस्तों, कैसे भी आपके दुर्भाग्य हो, जिस समय से आप बेलपत्र खाना शुरू कर देंगे आपके दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाते हैं। आपकी किस्मत, आपके तकदीर फिर आपके अनुरूप चलने लगती है। इसके बाद आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि बेलपत्र को खाने से आपका जो रक्त होता है, खून होता है, वह साफ होता है। अगर खून संबंधित, रक्त संबंधित कोई बीमारी है, नित्य 5 बेलपत्र खाइए। 5 बेलपत्र खाने के बाद आपके शरीर में जो खून में किसी भी प्रकार की गंदगी है वह धीमे धीमे खत्म होने लगेगी। आपका शरीर बहुत ही स्वच्छ हो जाएगा। 1 बेलपत्र खाइए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाइए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाइए। इस प्रकार से आपको जो बेलपत्र खाने का क्रम है उसको बढ़ाना होगा। धीरे धीरे ही खाइए, लेकिन खाना जरूर है ताकि आपके शरीर का जो खून है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो बेलपत्र होता है वह फिल्टर करने का काम भी करता है आपके शरीर को। जैसे आपके शरीर में किडनी होती है, किडनी क्या करती है, जो पानी होता है, जो खून होता है उसको फिल्टराइज करती है। उसी प्रकार से जो बेलपत्र है वो भी आपके शरीर में जो अशुद्ध चीजें होती हैं, आपके खून में जो गंदगी होती है उसको साफ कर देता है, फिल्टर कर देता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ओम नमः शिवाय और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। सभी दोस्तों को ये शेयर कीजिएगा, बहुत ही जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी है। साथ में दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य रूप से 1 महीने तक खाने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जी हाँ, आपकी कई ऐसी इच्छाएं होती होंगी कि यह पैसा मुझे मिल जाए। आपके सामने वाला जो व्यक्ति रहता है घर के आसपास, वो आपसे अमीर है, आप चाहते हैं कि आप भी उतना पैसा कमाएं। आप भी मेहनत बहुत करते होंगे लेकिन उतना धन नहीं कमा पाते हैं जितना सामने वाला व्यक्ति धन कमा ले जाता है बिना मेहनत के। क्योंकि दोस्तों, मेहनत तो सभी लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन किस्मत की भी कोई बात होती है, किस्मत भी कोई चीज होती है। और यह किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग नित्य रूप से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, जी हाँ, हमारे भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान, आपको मालूम है, भगवान शंकर का जिनके ऊपर आशीर्वाद होता है उन पे कभी भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है, पैसे की कमी नहीं होती है। दोस्तों, आपके जीवन में खुशी कम है, आप पैसा भी है आपके पास, खुशी लेकिन नहीं है, शांति नहीं है। आपके मन में हमेशा समस्या बनी रहती है, कोई न किसी प्रकार की उलझन बनी रहती है। तो आप विश्वास मानिए, आप बेलपत्र का सेवन करिए, हमेशा आपका मन है जो वो शांत रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आजकल के दैनिक जीवन में देखा गया है, लोग छोटी से छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, घर में रहने वाले लोगों से आसपास में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि उनका मन जो होता है वह शांत नहीं होता है। यही वजह है, अगर आप बेलपत्र का सेवन करेंगे तो यह सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेलपत्र के सेवन करने से सांसारिक जो मोह माया होती है वो समाप्त होने लगती है। आपको ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं करेगी, फिर आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसी में खुश रहेंगे, लेकिन खुशी आपके पास ही रहेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं वह बातें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि भगवान शिव शंकर का जो प्रसाद है, अगर आप उसको ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होगा। यह मेरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपसे वादा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके समस्याओं का निर्धारण होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि जो बेलपत्र होता है, अगर आप उसको नित्य रूप से खाते हैं तो आपको सिद्धियों का प्राप्त होता है। अर्थात आप जान जाते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान में क्या होने वाला है। आने वाले समय को आप पहले से भाप लेते हैं। इसीलिए भगवान का जो आशीर्वाद होता है वो धीमे धीमे आपके ऊपर चढ़ने लगता है। जैसा कि आपको मालूम है, जो शिवलिंग पे चढ़ा बेलपत्र होता है वो कोई असाधारण, कोई ऐसा छोटा मोटा बेलपत्र नहीं होता, उस पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की खुद की कृपा होती है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, एक बार हमारे कहने से आप इसको शुरू कीजिए, आपकी बीमारी, तकलीफ, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा,
साथ में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो चैनल है वो जनहित एवं जन कल्याण के समस्त जानकारी हेतु लोगों की सहायता करने के लिए बना है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव शंकर को अगर आप वाकई में दिल से मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर भोलेनाथ।